सुलेमान अजनबी का फोन सुनकर फौरन बाहर की तरफ लपका। दरवाजा खोलकर उसने बाहर झांका तो उसे हैरत का झटका लगा। अजनबी की इतला दुरुस्त थी। जोलिया की फिएट कार बाहर खड़ी थी। वो तेजी से जीने उतरकर कार के पास पहुंचा। कार में झांकने पर जोलिया अकबी नशिस्त पर दराज दिखाई दी और वो बेहोश मालूम होती थी। सुलेमान ने जल्दी से दरवाजा खोला और जोलिया को बाहर निकालकर कंधे पर लाद लिया। वो पलटा और जीने तय करके फ्लैट में दाखिल हो गया। अंदर कमरे में आकर उसने जोलिया को सोफे पर लिटा दिया और तशवीश अमेज निगाहों से उसका जायजा लेने लगा। जोलिया के सर के अकबी हिस्से में वर्म नजर आ रहा था। सुलेमान ने हाथ से चेक किया तो उसके हाथ पर खून लग गया। खून देखकर वो बुखला गया। उसने खून हाथ अपनी कमीज से साफ किया और उठकर एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी खोलकर उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और जोलिया के सरहाने आ बैठा। उसने जोलिया के सर के जख्म की मरहम पट्टी की और बॉक्स बंद करके वापस अलमारी में रख दिया। फिर उसने फोन का रिसीवर उठाया और दानिश मंजिल के नंबर मिलाने लगा। यस, एक्स्ट्रो स्पीकिंग। सिलसिला मिलने पर आवाज आई। सुलेमान बोल रहा हूँ जनाब, सुलेमान ने कहा। ओह, क्या बात है सुलेमान, खैरियत तो है? इस बार आवाज बदली हुई थी और वो आवाज ब्लैक जीरो की थी। साहब मौजूद हैं? सुलेमान ने पूछा। नहीं, वो इस वक्त टिप टॉप क्लब में होंगे। ब्लैक जीरो की आवाज आई। लेकिन बात क्या है? मिस जोलिया जख्मी और बेहोश हैं, सुलेमान ने बताया। ओह, कहाँ है वो? किसने उसे जख्मी किया है? ब्लैक जीरो के लहजे से परेशानी अयां थी। मालूम नहीं, मुझे तो एक अजनबी ने फोन पर इतला दी थी, सुलेमान ने बताया और फोन कॉल मिलाने की वजाहत करने लगा। आखिर में बोला, जख्म खतरनाक नहीं है, मैंने मरहम पट्टी कर दी है, तुमने ये अच्छा किया है। ब्लैक जीरो की आवाज आई। मैं इमरान साहब को मुतला कर दूंगा। बहुत बेहतर, सुलेमान ने सर हिलाया। क्या मैं उसे होश में लाने की कोशिश करूं? हाँ, उसे होश आए तो उसे कहना कि वो मुझे कॉल करे, ब्लैक जीरो ने कहा। खुदा हाफिज। सुलेमान ने सर हिलाया और रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। फिर वो बाथरूम की तरफ गया और पानी ले आया। उसने जोलिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और थोड़ा सा पानी उसके मुंह में टिपकाया। 5-6 मिनट बाद जोलिया को होश आया और उसने आंखें खोल दी। उससे गुज़िश्ता वाक़यात याद आए और वो खुद को इमरान के फ्लैट में पाकर हैरत से उछल पड़ी। दूसरे ही लम्हे वो उठ बैठी। मुझे यहाँ कौन लाया है सुलेमान? उसने तेजी से पूछा। कोई भी नहीं, सुलेमान बोला। आप खुद ही यहाँ तक पहुंची हैं। क्या मतलब? वो चौंक कर बोली। आपकी कार बाहर खड़ी थी और आप उसमें बेहोश पड़ी थी। एक अजनबी ने फोन पर आपकी मौजूदगी की इतला दी थी। जोलिया ने तवज्जो से उसकी बात सुनी और सोचने लगी कि उस सफेद फार्म ने उससे इतनी हमदर्दी क्यों की कि उसे वहां छोड़ गया था। उसे यकीन था कि सुलेमान को भी उसने इतला दी होगी। इमरान कहाँ है? उसने चंद लम्हों बाद पूछा। पहले आप अपने चीफ को फोन कर लें, सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा। उसका फोन आया था और वो भी साहब का पूछ रहा था। तब मैंने उसे आपके बारे में बताया और उसने आपके लिए हदायत की थी कि आप बेहोश हैं, इसलिए होश में आकर उससे बात कर लें। उसकी बात पर जोलिया चौंकी। उसने एक लम्हा के लिए सोचा, फिर हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। सुलेमान, चाय मिल जाएगी? सर में शदीद दर्द महसूस हो रहा है, उसने नंबर मिलाते हुए सुलेमान से कहा। क्यों नहीं, आप कहें तो खाना भी तैयार हो जाएगा, सुलेमान ने कहा। यस, एक्स्ट्रा स्पीकिंग। सिलसिला मिलने पर भराई हुई आवाज से जोलिया ने उसे सलाम करते हुए कहा। चीफ साहब, मैं जोलिया बोल रही हूँ। ओह, कैसी तबीयत है तुम्हारी? एक्स्ट्रो ने पूछा। ठीक है चीफ, जरा सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, अब तुम तफसील से बताओ कि तुम कैसे जख्मी और बेहोश हुई थी, एक्स्ट्रो ने पूछा। और जोलिया सफेद फार्म का जिक्र करने लगी जिसकी आवाज उसे कुछ मानूस मालूम हुई थी। गोया तुम उससे पहले भी उसे कहीं देख चुकी हो, एक्स्ट्रो ने सवाल किया। जी हाँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, जोलिया बोली। बहरहाल वो हमारा कोई हमदर्द ही हो सकता है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, एक्स्ट्रो ने कहा। दुश्मन होता तो इतनी जहमत न करता। बहरहाल तुम आज की रात यहीं आराम करो और याद करने की कोशिश करो कि हमारे दोस्तों या हमदर्दों में से वो कौन हो सकता है। राइट सर। दोस्तों से मुराद बिरादर हमसाया ममालिक के एजेंट हैं, जोलिया ने पूछा। हाँ, जाहिर है मेकअप का फन आम आदमी को नहीं आता और कोई सफेद फार्म जासूस हमारा हमदर्द भी नहीं हो सकता। ओह, जोलिया यकदम उछल पड़ी। सर, मेरे ज़हन में एक नाम आ गया है, यकीनन वो वही है। कौन? एक्स्ट्रो की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। कर्नल फरीदी का असिस्टेंट कैप्टन हमीद, जोलिया ने बताया। ओह, कैप्टन हमीद? एक्स्ट्रो ने हैरत से कहा। लेकिन वो यहाँ कहाँ? शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। नहीं चीफ, मुझे यकीन है कि वो हमीद ही था। शायद मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो पाइप पीता था। खैर,
मैं तहकीक करता हूँ, तुम आराम करो ओवर एंड ऑल। इसके साथ ही राब्ता मुनक़ते हो गया। जोलिया ने तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इतने में सुलेमान चाय ले आया। जोलिया ने कैप्टन हमीद के बारे में सोचते हुए चाय पी। मैं आज रात यहीं रहूंगी सुलेमान, मेरे लिए बिस्तर बना दो, उसने चाय पीने के बाद कहा। क्यों? सुलेमान हैरत से बोला। क्या आपके फ्लैट पर कर्फ्यू नाफिज है? नहीं, एक्स्ट्रो का हुक्म है। वो मुस्कुराई। तुम्हें कोई इतराज है? सोच लीजिए, ये कुंवारों का फ्लैट है, साहब तो मेरी खाल खींच लेंगे, सुलेमान खौफजदा लहजे में बोला। उसे मैं निमट लूंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे उनकी नहीं आपकी फिक्र है, सुलेमान बोला। शादी से पहले आपको यहाँ रहना। शट अप, जोलिया गुराई। कोई बकवास की तो गर्दन तोड़ डालूंगी। ये भी अजीब है, वो बड़बड़ाया। हमारी बिल्ली हमेशा म्याऊं। क्या बक रहे हो खबीस? जोलिया ने गुस्सीले लहजे में पूछा। मैं कह रहा था नाश्ते में क्या पकाऊं, आपको क्या खिलाऊं और साहब को क्या पिलाऊं, वो बुखला कर बोला और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। जोलिया दोबारा कुछ न बोली। सुलेमान चंद लम्हों बाद बाहर आया। बिस्तर तैयार है, उसने जोलिया से कहा, लेकिन खटमल भी तैयार है आपका खून चूसने के लिए। ओह, बिस्तर में खटमल हैं? जोलिया ने चौंक कर पूछा। नहीं, जुएं भी हैं, सुलेमान ने इत्मीनान से कहा। जुएं? जोलिया ने नफरत से होंठ सोकेड़े। कमाल है, आप जुओं से डरती हैं, वहां तो लाल बेग भी होते हैं, सुलेमान बोला। खामोश रहो, जोलिया गुस्से से बोली। कंबल ला दो, मैं यहीं सोफे पर लेट जाऊंगी। लेकिन मैं कहाँ सोऊंगा? सोफे पर तो मैं सोता हूँ, सुलेमान ने परेशान होकर कहा। तुम फर्श पर आराम करो, जोलिया ने मुस्कुरा कर कहा और सोफे पर दराज हो गई। सुलेमान कुछ न बोला। उसी लम्हे कदमों की आहटें सुनाई देने लगी। वो चौंककर दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हो गए। सुलेमान को ख्याल न आया कि उसने दरवाजा बोल्ट नहीं किया था। एक दो लम्हों बाद इमरान कमरे में दाखिल हुआ। उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, यकीनन वो किसी से बुरी तरह लड़ता रहा था। जोलिया को देखकर इमरान हैरत से उछल पड़ा। सुलेमान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? उसने हाँक लगाई। बनाकर फकीरों का हम बेस गालिब हुस्न को अपने सोफे पर तन्हा देखते हैं, सुलेमान ने मुस्कुरा कर कहा। तो तेरे की, इमरान बोला। जोलिया की वजह से तुमने शायरी शुरू कर दी? क्यों? ये अल्लाह की देन है साहब, सुलेमान छत की तरफ उंगली उठाकर बोला। वो जब देता है तो मिस जोलिया ही देता है। इमरान आगे बढ़कर सोफे पर आ बैठा और जोलिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।